अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15, साल अव्वल, सबक नंबर 1। डियर स्टूडेंट, उर्दू की बुक में हमारे सामने जो पहला सबक आता है वो है उसवाए हसना। आज जो हमारा लेक्चर है वो उसवाए हसना पर है। उसवाए हसना के लिए सबसे पहले देखें सबक की बुनियाद। मुसन्निफ़ ने इस सबक की बुनियाद जो है वो इस आयत पर रखी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ देख लेते हैं, उसके बाद हम सबक की तरफ आएंगे। जी, मुसन्निफ़ हमारे पास हैं सैयद सलमान नदवी, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर मुसन्निफ़ हैं। मौलाना शिबली नुमानी के ये शागिर्द थे। मुमताज़ सीरत निगार हैं, अरबी और फ़ारसी के ये माहिर हैं। अब हम आते हैं सबक के तारुफ की तरफ। सबक जो है, सबक की सिन्फ का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि MCQs के तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जी, हमारे सबक की सिन्फ जो है वो सीरत निगारी है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इस सबक की सिन्फ जो है सीरत निगारी है। जी, दूसरा जो है MCQs के तौर पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस सबक का माखिज़ क्या है। तो इस सबक का माखिज़ जो है वो खुतबात मद्रास है। सैयद सलमान नदवी ने इंडिया के शहर मद्रास में जो है वो 8 खुतबात दिए थे। उसमें जो है वो 5वां खुतबा है, उसकी वहाँ से जो है ये सबक उसवाए हसना लिया गया है। जी, उसवाए हसना जैसा कि आपको पता है, उसवा का मतलब जो है वो नमूना और हसना का मतलब अच्छा बेहतरीन, यानी अच्छा बेहतरीन नमूना वो हमें कहाँ से मिलता है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। मुसन्निफ़ ने जो है उसवाए हसना की बुनियाद हमें 2 बातों से बताई है। एक है किताब। जब किताब का जिक्र आ जाता है तो हमें फ़ौरन मालूम हो जाता है कि ये कोई आम किताब नहीं बल्कि कुरान पाक का जिक्र हो रहा है। और सुन्नत वो चीज़ है जिस पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे अमल करके हमें बताया है, वो सुन्नत कहलाती है। जी, तो अब हम आपको जो है वो सबक के बारे में मैं कुछ आपको मालूमात देती जाऊँ। सबक जो है, अगर हम सबक को पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि मुसन्निफ़ ने जो है इस सबक में कुछ बातें बयान की हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत का अहल कैसे बना जा सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने यही चीज़ हमारे सामने रखी है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत का अहल जो है वो किताब और सुन्नत पर अमल करके बना जा सकता है। दूसरे पैराग्राफ की तरफ आए तो वो हमें ये बताते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि तमाम लोग जो हैं वो एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखें, लेकिन बहरहाल इस्लाम जो है वो अपने पैरोकार को इस बात की तलकीन करता है कि वो जो हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में एज़ ए रहनुमा के तौर पर शामिल करें, तभी जो है वो अपनी ज़िंदगी में वो कामयाब हो सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो मुसन्निफ़ जो है इसी चीज़ को और ज़्यादा तफसील से बयान करते हुए कहते हैं कि कोई भी आम शख्स जो है वो किसी दूसरे इंसान के लिए नमूना नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से इंसानों में जो हैं अगर खूबियाँ मौजूद होती हैं तो उनमें बुराइयाँ भी मौजूद होती हैं। सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक ऐसा जो है वो कामिल नमूना है हमारे तौर पर कि हम हर शोबे में उन्हीं से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी चीज़ को जो है मुसन्निफ़ आगे लेके चलते हैं और वो हमें बताते हैं कि एक कामिल तरीन शख्स जो है वो सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मुख्तलिफ़ शोबों पर परखें, जैसे कि अगर हम एक फ़ातिह की हैसियत से उनको देखें, एक शौहर की हैसियत से उनको देखें, एक बाप की हैसियत से देखें, एक उस्ताद की हैसियत से देखें, एक काजी की हैसियत से देखें, गर्ज़ ज़िंदगी का कौन सा ऐसा शोबा है जहां हमें उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई नहीं मिल सकती। ऐसा कोई शोबा नहीं है कि हम जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल ना कर सकें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में एक कामिल तरीन और जामे शख्सियत है। हर तबके का इंसान, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, रहनुमाई के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ रुजू कर सकता है।
اس سبق کے آخر میں جو ہے مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آفتاب عالم کہا ہے، ابر رحمت کہا ہے، اور اب انسانوں پر یہ بات چھوڑی ہے کہ وہ جو ہے اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنا کچھ حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک پسندیدہ انسان بن سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ اگر تم خدا کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تو تھا سبق کا کچھ خلاصہ، جو چیدہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لیسن کی ایک دفعہ ریڈنگ ضرور کریں گے۔ جب آپ ریڈنگ کریں گے تو اور زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے آپ کو یہ باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ شکریہ۔